सर स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडुपाथ। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्षतिपूर्ति अवकाश। जी हाँ, आज हम बात करेंगे क्षतिपूर्ति अवकाश के बारे में। जी हाँ, ये वीडियो संबंधित है वो अवकाश जो 1444 नंबर पत्रांक में जिसमें 10 छुट्टियों का उल्लेख किया गया था, उससे ये अलग है। तो आखिर ये उससे अलग क्यों है? क्या सभी राज्यकर्मियों को क्षतिपूर्ति अवकाश मिलता है? तो जी हाँ, इसके अलावा इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे आपको क्षतिपूर्ति अवकाश क्या है, कब मिलता है क्षतिपूर्ति अवकाश, एक पंचांग वर्ष में कितनी क्षतिपूर्ति अवकाश ली जा सकती है, एक साथ कितनी क्षतिपूर्ति अवकाश ली जा सकती है, एक वर्ष में कितना मिलता है और एक साथ कितना लिया जा सकता है, कौन स्वीकृत करता है ये आपको क्षतिपूर्ति अवकाश, कैसे मिलता है ये क्षतिपूर्ति अवकाश, क्या इस क्षतिपूर्ति अवकाश के साथ अन्य छुट्टी जैसे CL, SL, रविवारी अवकाश, सार्वजनिक अवकाश आदि जोड़े जा सकते हैं यानी या उसके साथ लिए जा सकते हैं, कितने दिनों तक वैध रहता है, कौन जारी करता है, क्या अपने आप ही से लिया जा सकता है? तो चलिए इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से हम ढूंढते हैं और जानते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं पूरे इस नियम के आपको प्रमाणिक सूत्र के साथ और प्रमाणिक खबर साक्ष्य आपको मैं दिखाऊंगा। जिस 1414 नंबर पत्रांक का जिक्र कर रहा था, क्योंकि उसको जानना जरूरी है, तभी आप और चीजों को स्पष्टता से समझ पाएंगे। यह आपको 2 जून 2025 को जारी हुआ था और यह जारी हुआ था राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, विशेष शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, स्थानीय निकाय शिक्षकों को छोड़कर यानी नियोजित शिक्षकों को छोड़कर। चूंकि मैं वीडियो विशेषतः बनाता शिक्षकों के लिए है, लेकिन ये क्षतिपूर्ति अवकाश का जो नियम है बिहार में कार्य करने वाले सभी सरकारी कर्मियों पे लागू होगा। तो ये जो पत्र मैं आपके सामने रखा हूं ये शिक्षक से संबंधित है और ये क्षतिपूर्ति अवकाश की जो बात करता हूं मैं, ये राज्यकर्मी जो संवर्ग के लोग हैं यानी कर्मी हैं उनको मिलता है। और अभी जो मैं बात कर रहा हूं ये जो अवकाश दे है ये मिलेगा आपको उन शिक्षकों को जो राजकर्मी श्रेणी में आते हैं, यानी यह नियोजित शिक्षकों को नहीं मिलेगा। चलिए इसके पत्र के द्वारा आपको 10 अवकाश मिले थे। एक अवकाश आपके सामने है, यह आकस्मिक अवकाश, दूसरा है विशेष आकस्मिक अवकाश, इस जिसे आप स्पेशल लीव कहते हैं, तीसरा है मातृत्व और प्रसव अवकाश, चौथा है शिशु देखभाल अवकाश, पांचवा है पितृत्व अवकाश, छठा है उपार्जित अवकाश, सातवां है आधे वेतन की छुट्टी, उसके बाद रूपांतरित छुट्टी, असाधारण अवकाश, जो है अधिक छुट्टी। इसमें कहीं क्षतिपूर्ति दिख नहीं रहा है, तो क्या इसमें नहीं है? तो नहीं मिलेगा, वो एक अलग प्रकार का एक तरीके का वो एक छुट्टी है। तो चलिए देखते हैं उस छुट्टी को अलग से प्रकार माना कैसे गया है। तो चलिए उसको देखते हैं और उसके लिए हमको चलना होगा बिहार सेवा संहिता के आपको प्रशिष्ट नंबर 13 भाग 2 के प्रशिष्ट नंबर 13 के आपको राज्य सरकार के निर्णय की संख्या 3। देखिए आप इसको बिहार कैसे सेवा संहिता को देखा कैसे जाता है, हमको जाना होगा उसके भाग 2 के ये जो जहां निर्णय इसके लिए लिखा गया है वो आपको प्रशिष्ट 13 बिहार सेवा संहिता के भाग 2 की प्रशिष्ट 13 के राज्य सरकार के निर्णय संख्या 1 यहां दे रहा है, हमको देखना है उसकी संख्या आपको 3। क्योंकि आपको बताना ये जरूरी है, नहीं तो बहुत सारी चीजें आपको सोशल मीडिया पे उलूल जुलूल और बिना साक्ष्य के बिना जानकारी के परोसी जा रही हैं। इससे रीमेक एडुपाथ बचना चाहता है और मैं ऐसी कोई खबर आप तक नहीं पहुंचाता हूं जो प्रमाणिक ना हो। अगर कोई तथाकथित है या कहीं से सुनी गई बात है मैं उसका उल्लेख जरूर कर देता हूं, अन्यथा की स्थिति में मैं प्रमाणिक खबरें ही और प्रमाणित तथ्यात्मक बातें ही आप तक पहुंचाता हूं। चलिए हम अपने विषय पे आते हैं और विषय है हमारा क्षतिपूरक छुट्टी। इसमें कहा गया कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या 14,636 आपको दिनांक 13 नवंबर 1972 की बात है, अनुसूची 3 के क्रमांक 3 ख 2 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहना है कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के सभी सरकारी सेवकों को क्षतिपूर्ति छुट्टी की सुविधा दी जाए। यानी 1972 में ही निर्णय ले लिया गया था, जिसका संकल्प क्या था 14,636 कि जितने भी राज्य सरकार के कर्मी हैं उनको क्षतिपूर्ति छुट्टी दी जाएगी। अब ये बात उठता है कि क्षतिपूर्ति छुट्टी आखिर होता क्या है, अब समझते हैं क्या होता है। दूसरा, यह क्षतिपूरक छुट्टी विशेष परिस्थिति में यानी स्पेशल कंडीशन में, खास तौर पर आपत्तिक रिलीफ यानी कोई इमरजेंसी आई है, धार्मिक त्योहार और आपातकालीन एवं अन्य अवसरों पर सार्वजनिक छुट्टी की
अवधियों में लोक सेवा के तकाजे पर किसी सरकारी सेवक को ड्यूटी पे रखे जाने पर उन्हें देय होगी। अब समझिए इसको, यानी सार्वजनिक छुट्टी की अवधि, सबसे पहले इसको समझिए, सार्वजनिक छुट्टी की अवधि है यानी छुट्टी चल रही है, लेकिन उस छुट्टी के दौरान आप छुट्टी पे हैं, आपको छुट्टी मिल सकती है, आपको आपकी छुट्टी है, लेकिन कुछ ऐसे आपत्तिक रिलीफ, धार्मिक त्योहार आ जाते हैं, आपातकालीन व्यवस्था आ जाती है, उस कंडीशन में आपसे सेवा लिया जाता है। लोक सेवा के कार्य के आधार पर किसी सरकारी सेवक की ड्यूटी अगर ली जाती है छुट्टी के दिन में, अगर साधारण रूप से इसको जाने तो छुट्टी के दिन में भी कोई कर्मी अगर कार्य करता है तो उसके एवज में उसको मिलता है क्षतिपूर्ति अवकाश, जिसको कंपनसेटरी लीव कहते हैं। यही साधारण बात है, छुट्टी के दिन में किए गए कार्य के अगेंस्ट में आपको क्षतिपूर्ति अवकाश मिलता है। तो आखिर ये दे कैसे है? जहां आपने मान लिया कि आपकी आज छुट्टी है, आपको बुला लिया गया कार्यालय में काम के लिए, तो क्या आप अपने से मान लीजिएगा कि मुझे क्षतिपूर्ति अवकाश मिल गया? नहीं, आपके कार्य करने के लिए बजाबते पत्र जारी करके आपको क्षतिपूर्ति अवकाश के लिए विभाग, जिस विभाग में कार्यरत हैं, आपको प्रेषित करेगा, आपको बताएगा कि आपको इस फलाना फलाना कार्य दिवस, जो छुट्टी का दिन था, इस दिन आपको उस कार्य दिवस माना गया, इस छुट्टी के दिवस को, और इस दिन ये कर्मी कार्य किए हैं तो इनको क्षतिपूर्ति अवकाश दे होगी। ये है। अब देखिए ये क्षतिपूर्ति अवकाश आखिर कितने दिनों तक लिया जा सकता है, इसका क्या नियम है? किसी भी पंचांग वर्ष में क्षतिपूर्ति छुट्टी की अधिकतम सीमा 20 दिन रहेगी। देखिए पंचांग वर्ष को मैं आगे बताऊंगा कि किसी भी पंचांग वर्ष में क्षतिपूर्ति छुट्टी जो है कितना, 20 दिन ही अधिकतम सीमा, यानी 20 दिन ही मिल सकती है किसी भी कर्मी को, 20 दिन ही। और किसी भी सरकारी सेवक को एक साथ 13 दिनों से अधिक अवधि के लिए क्षतिपूर्ति छुट्टी नहीं दे होगी। एक तो 20 से ज्यादा उसको क्षतिपूर्ति अवकाश नहीं मिल सकता है एक पंचांग वर्ष में, और 13 से अधिक उसको क्षतिपूर्ति अवकाश एक साथ उसको उपभोग करने के लिए उसको इजाजत नहीं दी जा सकती है। यह छुट्टी विशेष आकस्मिक छुट्टी की कृति की ही होगी, और इस छुट्टी में सरकारी सेवक को आकस्मिक छुट्टी की तरह कर्तव्य पर माना जाएगा। और ये जो आपको क्षतिपूर्ति छुट्टी होगी, यह सीएल के आपको नेचर का होगा, उसी के नेचर का होगा, और इसे आप जब लेंगे तो इसको ट्रीट किया जाएगा आकस्मिक अवकाश की तरह, उसमें से घटाया नहीं जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि पत्र के माध्यम से आपने अवकाश के दिवस में कार्य किया, इसलिए उसको उसके लिए क्षतिपूर्ति उसको कंपनसेट किया जा रहा है। यह है कि साल में 20 से ज्यादा नहीं मिल सकता, 13 से ज्यादा एक साथ नहीं ले सकते, लेकिन कितने ले सकते हैं आगे और चीजों को स्पष्ट किया गया है। आगे ध्यान देंगे कि क्षतिपूरक छुट्टी को देने का अधिकार उन पदाधिकारियों को ही रहेगा जिनको वर्तमान नियम के अनुसार आकस्मिक छुट्टी स्वीकृत करने की शक्ति प्रदत्त है। ऐसे ही पदाधिकारी सेवक को आकस्मिक छुट्टी की तरह कर्तव्य पर माना जाएगा, यानी जो आपको सीएल देता है वही आपको क्षतिपूर्ति अवकाश वही स्वीकृत करेगा, क्योंकि आपको पत्र के माध्यम से आपको वो छुट्टी आपको दी हो गया है। अब बात आती है कि क्षतिपूर्ति अवकाश एक मुश्त अन्य सरकारी घोषित छुट्टी आकस्मिक अवकाश रविवार के साथ मिलाकर 12 दिनों तक एक बार में दी जा सकती है। कहा क्या गया है कि आप क्षतिपूर्ति अवकाश अगर 5 दिन 4 दिन का ले रहे हैं तो इसके साथ आप 2 सीएल ले सकते हैं, एसएल ले सकते हैं, कोई रविवार इसके साथ आए वो आ सकता है, ये ले सकते हैं आप 12 दिनों तक ये ले सकते हैं, उसके साथ आप ले सकते हैं, ये कहने का मतलब है आप क्षतिपूर्ति अवकाश के साथ और भी प्रकार के अवकाश जोड़ सकते हैं, ये नियम कह रहा है। अब देखिए ये वैध कितने दिन तक, सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा पेच यही है, इसको समझिए। क्षतिपूरक छुट्टी का उपभोग किसी पंचांग वर्ष के दूसरे वर्ष में 1 वर्ष के अंदर ही किया जा सकता है। अब इसको समझिए, और इसको साधारण भाषा में यह कहा जाए कि जिस दिन पत्र जारी हुआ है उस दिन से लेके अगले वर्ष के उस तारीख के 1 दिन पहले तक लिया जा सकता है। मान लीजिए 24 अगस्त 2025 को आपको क्षतिपूर्ति के लिए पत्र निकले 7, तो ये कब तक 7 मान्य होगा? ये आपको मान्य होगा 23 अगस्त 2026 तक, क्योंकि यह पंचांग वर्ष आपको जो भले पड़ रहा है ये 25 वाला, लेकिन ये अगले साल भी जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है किसी पंचांग वर्ष के दूसरे वर्ष, यानी ये 25 का दूसरा वर्ष कौन सा है? 2026, दूसरे वर्ष में 1 वर्ष के अंदर ही, तो अब किसी भी स्थिति में 1 वर्ष के अंदर लिया जा सकता है, यानी जिस दिन ये जारी हुआ था नेक्स्ट ईयर, यानी अगले वर्ष उस दिन से 1 दिन पहले तक आप इसे ले सकते हैं। ये सबसे बड़ा भ्रम का स्थिति बनता है कि मान लीजिए को अगस्त में हुआ तो 2 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा, नहीं,
क्लियर है कि किसी पंचांग वर्ष के दूसरे वर्ष में एक वर्ष के अंदर ही लिया जा सकता है, वही उसका पंचांग वर्ष वो बनेगा। जिस दिन जारी हुआ है उस दिन से एक वर्ष आगे तक। ये स्पष्ट जानकारी है क्षतिपूर्ति अवकाश के संबंध में। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे लाभ हुआ होगा और लगभग सभी कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।